चीरी वार्ड नंबर 2 ऐसा प्रतिष्ठित सीट जहां पर अनु मिर्जा की माताजी ने बड़े बड़े सूरवीरों को न कि शिकस्त दी बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को चार चांद लगाया। उन्होंने यह सीट अपने बलबूते और अनु मिर्जा के कुशल समाज सेवी होने के चलते जीती है। किस तरह से इस जीत पर अनु मिर्जा को खुशी हो रही है यानी उनके पुत्र को, आइए हम जानते हैं। अनु जी बहुत बहुत मुबारक। वार्ड नंबर 2 ऐसी प्रतिष्ठा की सीट जहां पर पिछले 25 सालों के बहुत बड़े राजनीतिक सिरोधर जो कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, उन्हें आपने पराजित करके अपनी माता जी को विजयी बनाया है। इस जीत को किस तरह से आप बनाना चाहते हैं, किस तरह से जनता का आभार मानना चाहते हैं? जीत तो इस जनता की बेशक है और ये जीत इसलिए ज़्यादा अहम है कि 25 साल के सरपंच हमारे विरोध में थे और चालू सरपंच भी विरोध में, 20 वार्ड मेंबर विरोध में, तालुका पंचायत के लोग विरोध में, नगर पालिका एमएलए साहब और काफ़ी लोग विरोध में थे। और हमारी लड़ाई अपनों से थी और जो हमारे सामने लड़ रही थी काफ़ी अच्छी हमारे मित्र भी हैं, उनके लड़के हार्दिक देसाई, उनकी माता श्री अरुणा देसाई, वो पहले 1 नंबर कांग्रेस से लड़ी थी और फिर उनको उनके राजनीति में कुछ नहीं समझ में आया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वो हमारे सामने प्रतिद्वंदी बन के उतरी और उनसे हमारी तो कोई लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई तो अपनों से थी। जैसे हमारे नूरुद्दीन चौधरी हैं, हमारे सरपंच हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत तो काफ़ी किया कराने का, मगर जनता जिसके साथ रहती है वही जीतते हैं। जैसे आपकी माता श्री वहां पर विजयी बनी है, किस तरह से उनका सामाजिक कार्य, किस तरह से आपका सामाजिक कार्य और उनकी जीत पर जनता का किस तरह से आप आभार मानना चाहते हैं? हमने तो पहले दिन बोल दिया था कि हम जीत रहे हैं क्योंकि जनता हमारे साथ थी और जनता ने हमें तो हार डिक्लेयर कर दिया गया था, मगर फिर अंदर से फोन आता है कि आप जीत गए और हम लोग वापस जब गए तालुका पंचायत के सीटों को हम 127 जीते, मगर जिला पंचायत का अगर हमने वो किया जाएगा तो हम 850 वोटों से आगे हैं। और आने वाला जो समय जो सरपंच का है वो भी सीट हम जीत के लाएंगे। 220 वार्ड मेंबर हमारे जीतेंगे और हमारा जो पंचायत नक्की करेगा वो सरपंच का कैंडिडेट होगा और हम हमारे जनता के साथ हैं और जनता की जो भी काम होगा, जो भी मेरे वार्ड में 2 नंबर के वार्ड में है या 3 नंबर में है, वहाँ भी रविंदर यादव जीतते हैं, वो भी हमारे संपर्क में है, काफ़ी अच्छा प्रतिष्ठा का सबब बन चुका था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा, तालुका पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वर्तमान सरपंच, इसके साथ साथ पूरी प्रशासनिक मशीनरी और एक तरफ अनु मिर्जा और शारजहां खातून, सिर्फ 2 लोग। और ऐसा कहा जाता है कि जो आपका प्रचार था ये एंटीक प्रचार था, एक बाइक और बाइक पर एक मोची, जो कहीं ना कहीं आपकी ढाल बनकर जो है हमेशा आपके साथ लगा रहा है। इस जीत को किस तरह से भुनाना चाहते हैं? सब ये सब बोल रहे थे कि अनु मिर्जा पागल हो गया, एक मोची को लेके घूम रहा है, मगर वो मोची नहीं है, वो तुरुप का एक्का था मेरा और ऐसा है तुरुप का एक्का जो कभी फेल नहीं होता है। और मेरे जीत में सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाबा चौधरी थे उनके भाई पप्पू चौधरी मेरे साथ थे, उनके भाई सलीम चौधरी मेरे साथ थे, करीम खान मेरे साथ थे, सलाम भाई मेरे साथ थे, आलम भाई मेरे साथ थे, बबला मेरे साथ थे, एजाज भाई मेरे साथ थे। जो हमारी मार्केट की जो टीम हुआ करती थी, जो नूरू के साथ हुआ करती थी, उसने मेरे पे भरोसा जताया और मेरे सारे जनताओं ने, मेरे पब्लिक ने मेरे पे भरोसा जताया कि अनु मिर्जा ही सक्षम है और जीतेंगे। और ये सीट महिला की आई और आप सोचिए कि ये सीट अगली बार नूरू चाचा के लड़के मात्र 35 वोट जीते थे, वो हमारा कयूम चौधरी के सामने 35 वोट जीते थे और हम निर्दलीय थे। अगली बार भी हम जीत जाते, मगर उस टाइम कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ बैठा नहीं था पार्टियों के साथ। और इस बार कांग्रेस पार्टी का जब हाथ पकड़ लिए हमारे साथ, हमारे खंडू भाई हैं, निमेश वसी हैं, पीरू मकरानी हैं, दिनेश भाई हैं, हमारे एमपी ने हमारे में जताया। यहाँ तक हमको ब्लैकमेल किया गया कि अन्नू ये तू सीट छोड़ दे, ये सीट छोड़ दे, नहीं तो 2 सीट हम खींच लेंगे। आखिर धनसुख भाई ने 2 सीट खींच लिया। 2 सीट खींचने का हमको नुकसान हुआ, मगर मेरे पार्टी ने मेरे पे जो भरोसा जताया है, आने वाले कोई भी समय में मैं कभी जिंदगी में मैं कभी बिकूंगा नहीं
मैं मेरे पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, मरते दम तक हूँ। मेरा स्टैंड क्लियर है। और कोई जो सोचता होगा कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि अन्नू मिर्जा पैसा लेके बैठ जाएगा, आज जीत के मैं बैठा हूँ। पैसा तो मैंने नहीं लिया, जिसको पैसा लेना था वो पैसा लेके बिक चुका है और वो दिख रहा है। जैसे मुन्ना गुप्ता को टिकट मिला था, मुन्ना गुप्ता जीत सकते थे मगर उनको समझ में नहीं आया, उनको किस कारण वो फॉर्म खींच लिए वो मैं नहीं जानता। उसी तरह एक और नीलेश करके है हड़पति, उसने फॉर्म 1 नंबर से खींच लिया। हमको 2 सीट का नुकसान हुआ है मगर आने वाले फ्यूचर में हम कांग्रेस की पूरी पैनल तैयार करके रखेंगे और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे जवाबदारी देगी तीनों सीटों का, ये तीन सीट में क्लीन स्वीप करके जीत के लाके दूंगा मेरे पार्टी को। ये मेरा प्रदेश अध्यक्ष को वादा है और मेरे प्रदेश अध्यक्ष मिलन देसाई सब ने मेरे में बहुत भरोसा जताया। ये सीट मेरे प्रतिष्ठा के साथ मेरे साख का भी सवाल था, इस सीट को जीतना। मेरा 10 साल की कड़ी मेहनत मैं किया करता था उस पर। सब सारे एक वोटरों को मैं जानता हूँ और बाकी कोई भी आके, और अरुणा जी को तो बलि का बकरा बनाया गया। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिष्ठित चेहरे थे वो ये चाहते थे कि हमारी साख बचे और उनको बलि का बकरा बनाया जाए, लेकिन कहीं न कहीं अन्नू मिर्जा यह ठान रखे हैं कि यह तो एक आगाज था, अभी पूरी पिक्चर बाकी। यानी सरपंच की कुर्सी कहीं न कहीं से अभी हिला दिए हैं अन्नू मिर्जा। अरे इंसा हिल चुकी कुर्सी तो कभी की जा चुकी है। इनको मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, इनको वार्ड मेंबर सभ्य नहीं मिलेगा। वार्ड अगर हमारा बॉडी बैठेगा तो वार्ड मेंबर सभ्य, जिस तरह हमारी बॉडी है वो चलेगी तो वार्ड मेंबर सभ्य मिलना उसको मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो वार्ड मेंबर हुआ करते थे, कुछ मेरे घर से भी हुआ करते थे, कुछ और हुआ करते थे, वो सारे लोग तो मेरे में आ गए हैं। अब इनको वार्ड मेंबर सोचना है। वार्ड मेंबर अभी ये लोग यही कर सकते हैं कि ये सीट को ये लोग जनरल से हटा के या फिर अति पिछड़ी कर देवे। ये लोग यही बोलेंगे कि भाई देखो अति पिछड़ी हो गया तो मैं कैसे लड़ सकता हूँ। अगर अति पिछड़ी भी होगा तो भी हमारा ही सरपंच रहेगा, ये आपको मैं निश्चित बोल देता हूँ। कोई भी लड़ाई में नहीं है और कोई फालतू जितना जो करना करे, हमारा कार्य बोलेगा और जो हमने कार्य किया है वो जनता जानती है। आप जाके पूछिए कि अन्नू मिर्जा ने क्या है, पुलिस स्टेशन हो, दवा खाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कोई भी चीज हो, अन्नू मिर्जा हरदम उनके है भले। और मेरा घर का दरवाजा खुला है 24 घंटा। हम घर में रहते हैं, हम नहीं कि वो फलाना कंपनी में हवेली में वो सब जगह हमारा काम ही नहीं है। हमारा तो चाली भी है, फ्लैट है, अनमोल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, रूम नंबर 300 3rd फ्लोर। कोई भी आता है हमारे घर पे तो ताता लगा, लोगों का ताता लगा था, रोज सवेरे से ताता लग जाता है। और ज्यादा करके इसलिए आप जीत हासिल की है अपने कार्य दम पर, समाज सेवा के बल पे, आपके सहयोग से, और यह जीत आगे भी ऐसे ही आप लोग हासिल करते रहेंगे। शुक्रिया। किस तरह से अन्नू मिर्जा जी हैं, उत्साह से गदगद हैं। इनकी माता श्री वार्ड नंबर 2 जो छीरी ग्राम पंचायत का सबसे प्रतिष्ठित वार्ड समझा जाता था, वहां पर एक ऐसे शख्सियत को हराकर विजय का सेहरा अपने सिर पर सजाया है कि जो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। जिस तरह से शारजहां खातून ने यह जीत हासिल की है, उसके पीछे उनकी कठिन मेहनत, परिश्रम और अन्नू मिर्जा का दमदार भूमिका से निभाया गया वह सामाजिक कार्य जो हमेशा वो करते आए हैं। चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे प्रशासनिक किसी भी दफ्तर का दरवाजा, वहां पर अन्नू मिर्जा हमेशा से लोगों के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। तभी तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता, और इन्होंने ऐसे लोगों के लिए यह संज्ञान भी दे दिया, यह बात भी कह दी कि कुछ कर दिखाने की तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम 80 चलते हो तो 90 हम भी चलते हैं। एक तरफ पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा और एक तरफ सिर्फ अन्नू मिर्जा। यानी कहीं ना कहीं यह जीत ऐसे लोगों के लिए आगाज पैदा कर दी है जो सरपंच के पद पर 25 वर्षों से बैठे हैं और उन्हें यह गुमान नहीं है कि समाज सेवा के बलबूते उन्हें यह पद मिला है, बल्कि वो इस पद पर अपने बलबूते बैठने का हमेशा लोगों को एहसास कराते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अन्नू मिर्जा ने शाहजहां खातून की जीत को सुनिश्चित करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। कैमरा पर्सन हारून के साथ संतोष पांडे, वॉइस ऑफ यूएई।